नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी। तो हमने इसमें पॉलिटी का टेस्ट 1 देख लिया था, ठीक है। अब इसमें हम लाए हैं टेस्ट 2 है पॉलिटी का ही, ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे 50-50 क्वेश्चन करके। 50 क्वेश्चन इसमें पार्ट 1 में और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और जो टेस्ट फर्स्ट है उसका आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कितने सही हैं? वह किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो, सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकता है। सेकंड है, वह सत्र के दौरान सदन की बैठक को आहूत एवं स्थगित कर सकता है और उसे किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। तो कौन सा इसमें सही होगा? केवल 1, केवल 2 या तीनों या कोई नहीं? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। वह किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो, सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकता है, ये सही है। और सत्र के दौरान सदन की जो बैठक आहूत और स्थगित करने का काम है वो किसका है? राज्यपाल का है, राज्यपाल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये ऑप्शन है, ये तो गलत हो जाएगा सेकंड। और उसे किसी सदस्य के निलंबन करने का अधिकार तो है, लेकिन निरसन करने का अधिकार सदन के पास होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन होगा केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में अपरिवर्तित कर दिया जाए, तब निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संभावित परिणाम होगा? तो ऑप्शन है, राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीट जीतेंगे, सही है। समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी ठीक है। और सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधनों की संख्या अधिक हो सकती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपती हैं। और इनका जो सचिवालय है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा। अब ये जो इनका गठन जो है वो संसद करती है, संसद द्वारा निर्वाचन और नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है, ये ठीक है। और ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेंगी? इनका जो प्रतिवेदन होता है लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपेंगी, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को, ठीक है। और इनका जो सचिवालय है, इनकी जो सचिवालय की जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए अब ये संसदीय जो समितियां होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्थायी समितियां होती हैं और एक होती हैं अस्थायी, या अस्थायी बोल सकते हैं या तदर्थ समिति। तदर्थ समिति दो प्रकार की होती हैं। ये जो प्रकृति में होती हैं ये स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं, जैसे कि निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, ठीक है। और गठन जो है संसद द्वारा समय समय पर होता है। और इन समिति की बात करें तो ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। और इनका जो गठन है जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कार्यकाल के बाद भी समाप्त हो जाती हैं ये, ठीक है। जैसे गठन होगा उसके बाद ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये अस्थायी प्रकृति की है। चलिए
यदि स्थायी समिति की बात करें, स्थायी समिति का एक एग्जाम्पल लें तो कौन सा हो सकता है, तो लोक लेखा समिति माना जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। सही है। प्रयोग के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष तूर और अरहर के बीज अंकुरित किए गए हैं। अरहर के नहीं, तूर के किए गए हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो इसमें होगा केवल एक ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख यदि बात करें इसकी, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, यह रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार की सुविधा प्रदान करता है। सही है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों में संचालित किया जा सकता है। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपके दोनों सही होंगे। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है तब वह राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। सेकंड है, यदि राज्य विधानमंडल संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक को पुनर्स्थापित करता है तब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। और थर्ड है, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना आवश्यक है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाता है तब वो राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर पुनर्विचार करना होगा। ये ठीक है। ये कह रहा है राज्य विधानमंडल संशोधनों के साथ ही बिना संशोधनों के पुनर्स्थापित करता है तब यह राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ये गलत हो जाएगा। और राज्यपाल को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना आवश्यक है। ये ठीक है। ऑप्शन होगा आपका 1 और 3। कौन सा? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक होते हैं, उनकी स्वीकृति जो है राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल संविधान में संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। और सेकंड है, संविधान संशोधन 52वां अधिनियम 1985 में हुआ था, जो उपबंधित करता है यदि कोई विधेयक दल बदल विरोधी कानून के तहत निर्भर घोषित होता है तो वह मंत्री के लिए भी निर्भर होगा। कौन सा सही हो इसमें? तो इसमें पहला सही है और दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि 52वें संविधान संशोधन में नहीं कहा गया था। तो किस में कहा गया था? 91 में कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं? किसके? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में। राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, और कौन कौन है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। तो इसमें आपके ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन राज्य में विधानसभा के प्रतिपक्ष ये नहीं होगा आपका। 6 तो 1 2 3 4 5 है। संबंधित राज्य के मुख्य सचिव भी नहीं होंगे।
तो ये भी गलत है। आपका 1 2 3 4 ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस कार्यकाल के अंतर्गत आती है? तो वो आती है 217 के अंतर्गत। ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब यही बताना, यही ध्यान रखना है कि सही है या सही नहीं है, इस पर जरूर गौर देख करना है, ठीक है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। इसे सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। वित्त मंत्री पीएसी का अध्यक्ष होता है। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1919 के अधिनियम में गठित की गई थी, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का प्रतिनिधित्व है और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यदि इस समिति की बात करें हम तो ये कब गठित हुई थी? 1921 में गठित हुई थी। लेकिन अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम में, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, और 22 सदस्य तो होते हैं लेकिन 15 किसके होते हैं? 15 लोकसभा के होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 22 सदस्य हैं इसमें लोक लेखा समिति में, ठीक है। जो समिति में किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, ठीक है। इस समिति में किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, ठीक। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही इनकी नियुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आता ही, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे निर्वाचन हो गया, निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, ठीक है। और पंचायती राज से भी पूछा जाता है। तो इन टॉपिकों को जो है ना कवर कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक। चलिए एक ऑप्शन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ये तो गलत है। हटाने के लिए संकल्प प्रभावी बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, ये भी गलत है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी निर्दिष्ट नहीं है, तो ये आपका राइट होगा, ठीक है। कौन सा? तीसरा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। देखिए उपराष्ट्रपति को जो है अपने पद से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि राष्ट्रपति है उसके बाद उपराष्ट्रपति। अब जैसे कि राज्यसभा में एक संकल्प होता है, अभी ये कह रहा है अलग अलग दोनों सदनों में नहीं, राज्यसभा में एक ऐसा संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया गया हो। किसके द्वारा? राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा, ठीक है। और जिससे लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ किया है। इस संदर्भ में नेशनल क्रिटिकल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन है इस मिशन के उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मिशन में खनिज अन्वेषण से लेकर अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे और इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। पहले तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं, खान मंत्रालय द्वारा, खान मंत्रालय द्वारा, खान या खनन, ठीक है।
तो इसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपके ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। अभी ये देखिए उल्टा कर दिया है, ऑप्शन ए ही राइट होगा। इसमें क्या होता है, सभी जो धन विधेयक हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, तो वो की गई है 110 के अंदर, ठीक है। 110 आर्टिकल ध्यान रखेंगे धन विधेयक के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पर्याप्त हैं। यह किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% या लोकसभा में आम चुनावों में 4 सीटें हासिल करता है। सही बात है। यह लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें जीतता है। ये भी ठीक है, लेकिन इससे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये गलत है, ठीक है। कम से कम, अभी ये कितना कह रहा है, कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटें, और ये कह रहा है इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तर के दलीय, नहीं 4 राज्यों में, ठीक है। तो ये आपका गलत है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अधिकतम कितने पदावधि तक उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है। इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है, भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने का पात्र है। परिषद को धन विधेयक 14 दिनों में वापस करना होता है, और विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। कौन सा राइट होगा। देखिए पहला ऑप्शन गलत है, और मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता है, तो ये भी गलत है। और ये कह रहा है परिषद को धन विधेयक 14 दिनों में वापस करना होता है, ये आपका सही है। ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्राक्कलन समिति की। लोकलेखा समिति भी हमने बात की थी, अब बात करते हैं हम प्राक्कलन समिति पे। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, और यह संसद द्वारा मतदान के बाद भी बजट अनुमानों की जांच करती है। कौन सा सही है, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए इसमें लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन ठीक है। यह संसद द्वारा मतदान के बाद भी बजट अनुमानों की जांच करती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट, ठीक है। इसको हम प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं। कब स्थापित हुई थी, कब गठन हुआ था इसका, तो 1950 में गठन हुआ था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ, ठीक है। इसमें जो थे एस्टीमेट कमेटी में पहले कितने सदस्य थे, पहले थे 25 सदस्य, ठीक है। पहले थे 25 सदस्य, लेकिन बाद में 1956 के बाद में कितने कर दिए, 30 कर दिए, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो है 30 सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में, वो भी केवल लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्त
वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त है और किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां राज्य कराधान के अधीन होती हैं। तो दोनों गलत हैं, ये कर से मुक्त नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन उल्टे कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी राइट। चलिए, तो करों से छूट प्राप्त है और केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है। ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियों और भारतीय नागरिकों को अंशदान प्रदान कर सकते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्रति 1 वर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपनी आय का 50% पात्र राजनीतिक दलों को वितरित करना आवश्यक है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियां और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक, ये जो अधिनियम है कंपनी अधिनियम, ये 1956 में है। कंपनी अधिनियम जो है 1956 के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है। परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक कराना आवश्यक है। कितने सही हैं बताना है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है, ये भी गलत है। और परिषद को कम से कम 2 बार बैठक कराना आवश्यक है, कम से कम 3 बार बैठक कराना आवश्यक है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, यदि पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद आती है, तो वो आती है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। ठीक, कैसा निकाय है, अनुशंसात्मक निकाय है। और बैठक भी ध्यान रखनी, कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, 3 बैठक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2 का लक्ष्य 2030 तक संपूर्ण भारत में 100 Mbps की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना है और इस मिशन का क्रियान्वयन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें दोनों ही सही हैं आपके, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न तो ये प्रथमता मत देने के हकदार हैं और न ही उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो निर्णायक मत के हकदार हैं। ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है, दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और उपाध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। ये भी गलत है।
ठीक, अभी कह रहे दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल के अध्यक्ष को कर्तव्य को निर्वहन करेगा, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, देखिए अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो देता है उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष ये विधानमंडल, ये विधानसभा के ऐसे सदस्य का कार्यभार संभालेगा जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया हो। ठीक है, यदि बात करें अपना अध्यक्ष, जो अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो त्यागपत्र देता है वो अध्यक्ष को देता है। ठीक, चलिए इसमें बोलने का अधिकार और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन निर्णायक जो मत है वो देने का अधिकार इसमें नहीं है। तो ये कह रहा है निर्णायक मत देने का हकदार है, नहीं हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित करना है। सही बात है। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है। तो ये इसका गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन होगा आपका केवल एक ए ऑप्शन। ठीक है, स्वामित्व योजना का मतलब क्या होता है? स्वामित्व योजना का पूर्ण रूप यदि पूछा जाए, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं। इसमें कई सारे मंत्रालय शामिल हैं, जैसे कि अभी बोला जाए तो जैसे पंचायती राज मंत्रालय है, एक राज्य का राजस्व विभाग है, राज्य पंचायती राज विभाग है, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। तो इन्होंने संयुक्त रूप से इसको क्रियान्वित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस या किन स्थिति या स्थितियों में राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? ऑप्शन है यदि उसे अनुमोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत घोषित कर दिया गया हो, यदि उसे 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया हो। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और सेकंड है विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि तक ही कार्य करती हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सेकंड है न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया। निश्चित कार्यकाल की कोई बात ही नहीं की गई संविधान में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ये थर्ड है न्यायाधीशों के राज्यपाल के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेता है, ये ठीक है। तीसरा ठीक है और पहला भी ठीक है। ऑप्शन होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कृषि खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति कंपाला घोषणा हाल ही में सुर्खियों में थी। इसे निम्नलिखित किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नहीं, विश्व व्यापार संगठन द्वारा नहीं, इसको अफ्रीकी संघ द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना है। सही है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण मुर्गी पालन और चारा उत्पादन के क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ये भी ठीक है। कार्यान्वयन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी ठीक है। तो 27 पूछा है, ऑप्शन होंगे आपके तीनों राइट। ऑप्शन होगा सी। ठीक है। अभी इसको 2014-15 में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है। और जो इसमें संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? 21-22 में किया गया था, 2021-22 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों के माध्यम से की गई है। ये गलत है। और इसके पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये ठीक है। ग्राम न्यायालय और फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये ठीक है। आपका ऑप्शन होगा 2, 3, यानी कि केवल 2 ऑप्शन राइट होगा। यदि इससे संबंधित हम अधिनियम देखें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है। ठीक, 2008, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वास्त्र मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? फर्स्ट है, यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड है, 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आभासी लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला कर सकती है। और थर्ड है, ये बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें राइट होगा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य की विधानसभा के विघटन पर निरस्त हो जाता है? फर्स्ट है, विधान परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो। सेकेंड है, विधानसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो विधानसभा में ही उत्पन्न हुआ हो। और थर्ड है, विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो। तो कौन सा इसमें सही होगा? विधान परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया हो, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। विधानसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो विधानसभा में ही उत्पन्न हुआ हो, ये सही है। और विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो, ये गलत है। ऑप्शन होगा आपका केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है। विधान परिषद में लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित न किया गया हो तो निरस्त हो जाता है, निरस्त नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मीडिया में सुर्खियों में रहने वाला पंच मिशन क्या है? यह मिशन विशेष रूप से 3D में कोरोना और सौर पवनों के मापन के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑप्शन ही आपका सही है पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंच जो मिशन है किसका है? नासा का है। ये भी ध्यान रखेंगे, किसका है? नासा का है। ठीक है। इसमें प्रक्षेपण से पहले सौर ऊर्जा प्रणालियों का परीक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के पास संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। संविधान संसद को राष्ट्रपति के भत्ते और परिलब्धियां, विशेषाधिकार निर्धारित करने का अधिकार है। बताइए कौन सा सही है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ये कह रहा किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, तो लेकिन इसमें लोकसभा होगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है संविधान संसद को राष्ट्रपति के भद्दे और परिलब्धियां, विशेषाधिकार निर्धारित करने का अधिकार है। ये सही है, आपका ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि जैसे कि लोकसभा के ये जो दिया गया है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ये दिया गया है आपका 58 के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से नामित किया जाता है। यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सा सही होगा इसमें? ये जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। ठीक, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में नामित किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, डी राइट होगा। यदि आर्टिकल हम 80 में की बात करें तो 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा में जो है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 250 सदस्य होते हैं और जिसमें से 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 12 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का ज्ञान हो, तो उनको 12 सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये गलत है। राष्ट्रपति ऐसा कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है और राज्यसभा का मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त होने का पात्र होता है। तो सत्य बताना है कौन से इसमें कौन कौन से सत्य हैं, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। ये आपका सही है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त होने का पात्र है। अभी कह रहा है राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन होगा तीसरा सही, ऑप्शन होगा केवल एक, ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या और उनकी पदानुक्रमिक संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सेकंड है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राज्यपाल से किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। और थर्ड है, संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कौन सा सही होगा इसमें? कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन है आपके 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3। देखिए, संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या और उनको पदानुक्रमक परिभाषित किया गया नहीं, परिभाषित नहीं किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राज्यपाल किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, राज्यपाल से किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये सही है। संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए नहीं, ये भी गलत है, कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया संविधान में। ऑप्शन होगा केवल 2।
ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जब सदन का कोई निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेता तो क्या होता है? वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वह संसदीय विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के लिए पात्र नहीं होता है। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 राइट होगा, बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस, कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है लेकिन दूसरों को उन्हें प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक, संसद द्वारा अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है और संसद को सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध और दोष सिद्धि, कारावास, रिहाई के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन पूछ रहा है आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन होगा पहला सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, समिति के सदस्यों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित किया जाता है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस भी सहायता करती है। यह समिति संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करती है। किस समिति का वर्णन किया गया है? इसमें होगा आपका विभाग संबंधित स्थायी समिति, ऑप्शन होगा डी राइट। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान किया जाता है। और सेकंड है राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत साधारण बहुमत के आधार पर होता है। और थर्ड है, राष्ट्रपति चुनाव में नोटा, इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इस सेकंड इसमें गलत है और थर्ड इसमें सही है। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से इनका चुनाव होता है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी संविधान के प्रारंभ से पहले कि किसी भी संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। और सेकंड है, यदि राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य से संबंधित मामले को न्यायालय को सौंपता है तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति अपनी राय देना अनिवार्य होगा। कौन सा सही है इसमें? राय देना अनिवार्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग लेते हैं? देखिए, विधान परिषद के सदस्य लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भी और भारत के राष्ट्रपति भी, लेकिन इसमें आपका उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत की लोक लेखा से किए जाते हैं। सेकंड है, भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना ही भी किया जा सकता है। भारत की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा धारित की जाती है। कौन सा सही होगा इसमें?
भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत के लोक लेखा द्वारा किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन गलत, संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका 2 और 3, ऑप्शन सी राइट होगा। यदि हम देखें जैसे कि संचित निधि, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो 266 के अंतर्गत आती है भारत की संचित निधि। भारत की लोक लेखा समिति की बात करें, लोक लेखा की बात करें तो ये भी 266 में आती है। लेकिन भारत की जो आकस्मिक निधि है वो किस में आती है, 267 में आती है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डीप सीक शब्द प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा? भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के चीन स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए एआई चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम के जो उपयोगकर्ता के साथ मानव शैली की बातचीत का अनुकरण करता है, क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के गूगल द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल के, बताइए कौन सा इसमें सही होगा? इसमें होगा चीन स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए एआई चैटबॉट कंप्यूटर के प्रोग्राम के जो उपयोग करता है के साथ मानव शैली की बातचीत का अनुकरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्यापार से क्षमता और विपणन भारत सरकार की एक पहल है जिसे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मदद के लिए अभिकल्पित किया गया है? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसदीय कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून अनिश्चित काल तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद द्वारा निरस्त न किया जाए। और थर्ड है, एक बार संसद द्वारा ऐसा कानून अधिनियमित कर दिए जाने पर राज्य विधानमंडलों की उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपका सेकंड और थर्ड गलत है, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। ठीक है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य विदेश में नियुक्त भारतीय राजनयिक उपयुक्त में से कितने सेवा मतदाता हैं जो डाक मतपत्र या प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र हैं? कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका सशस्त्र बलों के सदस्य और विदेश में नियुक्त भारतीय राजनयिक, ऑप्शन होगा आपका 2, 3। ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा तो ऑप्शन होगा इसमें बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना अत्यंत कठिन बना दिया गया है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। और थर्ड है, इसमें अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया है। कौन सा इसमें सही होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। आपके इसमें 2 और 3 राइट होंगे। ठीक है, नहीं 2 और 3 पहला भी सही है। कह रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन हो गया आपके 3 और राइट।
ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि हम हाई कोर्ट की और उसकी सुप्रीम कोर्ट की बात करें यहाँ पर, जैसे हमने बात की, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और कितने 50 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, जब इन पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, यदि स्वीकार हो जाए तो जो अध्यक्ष और सभापति आरोपों की जांच के लिए सदस्यीय समिति गठित होती है, और समिति में कौन कौन होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद। ठीक है, तो ये समिति में सदस्य होते हैं, इनके द्वारा गठित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अपने गठन के बाद यह केवल शहरी स्थानीय शासन के मामलों का निपटारा कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसमें बताना है सही नहीं है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ये दोनों तो सही हैं, लेकिन पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी राइट, यानी कि केवल एक ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कह रहा है भारत के संविधान के तहत पंचायतों के विघटन का आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके विघटन पर गठित की गई नई पंचायत शेष केवल शेष अवधि तक बनी रहती है, तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन होगा सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे 5 वर्ष तक का वकील या अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये कह रहा है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा 1 और 3, 1 3 यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम देखेंगे पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 में भी 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक, और जो पहले का टेस्ट 1 था हमारा, टेस्ट 1 का जो लिंक है वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।